भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शांति है। पाकिस्तान अचानक से 2003 के युद्ध विराम समझौते का सम्मान करने लगा है। क्या पाकिस्तान अब शांति के रास्ते पर चलने लगा है? नहीं, दरअसल इस शांति की आड़ में पाकिस्तान कश्मीर में आग भड़काने की योजना पर काम कर रहा है। हालांकि मोदी सरकार ने अब पाकिस्तान को रंगे हाथों पकड़ लिया है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अब कश्मीर में बड़ी पाकिस्तानी साजिश का खुलासा किया है। पिछले कुछ दिनों से भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर शांति कायम है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों देश नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 2003 के युद्ध विराम समझौते का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ महीनों में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में भी सुधार हुआ है। ये कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान की एक चाल का ही हिस्सा था और वह एक बड़ी योजना को अंजाम देने की फिराक में था। परंतु अब इस चाल का खुलासा हो गया है और मोदी सरकार ने खुफिया जानकारी के आधार पर इस योजना को नाकामयाब कर दिया है। दरअसल हुर्रियत कश्मीर में 21 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाता आया है। हुर्रियत 21 मई को मीर वैज मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन की याद में शहीद दिवस मनाता है, जिन्हें 12 साल पहले इसी दिन आतंकवादियों ने मार दिया था। कोरोना के कारण पिछले वर्ष इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया था। इस वर्ष भी हुर्रियत नेता मीर वैज उमर फारूक ने एक बयान जारी कर कहा कि इस साल 21 मई को शहीद दिवस कार्यक्रम महामारी के कारण नहीं मनाया जाएगा। हालांकि इसके बाद एक विचित्र घटना घटी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार मीर वैज के नाम से ही एक दूसरा बयान सामने आया, जिसमें पहले बयान के ठीक उलट शहीद दिवस के कार्यक्रमों का एक विस्तृत चार्टर दिया गया था और उस दिन हड़ताल का आह्वान किया गया था। अब ये खुलासा हुआ है कि हुर्रियत नेताओं पर दबाव बनाने और 21 मई को अशांति पैदा करने के लिए मीर वैज उमर फारूक का जो दूसरा बयान सामने आया वो असल में मीर वैज उमर फारूक की ओर से नहीं बल्कि पाकिस्तान की ओर से जारी किया गया था। भारत की केंद्रीय खुफिया एजेंसी को पहले से ही इस बात की जानकारी थी, यानी यह भी एक तरह से पाकिस्तान की टूल किट ही हुई, जिसे अब भारतीय खुफिया एजेंसियों ने नाकामयाब कर दिया है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार हुर्रियत के सूत्रों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने पहले बयान को छोड़कर कोई दूसरा बयान जारी नहीं किया है। हुर्रियत की ओर से स्पष्ट किया गया कि उन्होंने अधिकांश कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। 15 मई को मीर वैज मोहम्मद फारूक और अब्दुल गनी लोन को श्रद्धांजलि देते हुए मीर वैज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी ने कहा कि श्रद्धांजलि देने के लिए हर साल विभिन्न स्मृति समारोह आयोजित किए जाते हैं। हालांकि इस बार एक सप्ताह का हफ्ता शहादत रद्द कर दिया गया है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी जम्मू और कश्मीर में व्याप्त है। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि मीर वैज उमर फारूक का दूसरा यानी फर्जी बयान सबसे पहले कश्मीर मुद्दों से जुड़ी एक पाकिस्तानी वेबसाइट पर दिखाई दिया था। एक अधिकारी ने कहा, हुर्रियत ने पिछले साल भी कोविड-19 के कारण शहीद दिवस नहीं मनाया था। जब उन्होंने इस साल भी संयमित स्मृति समारोह की घोषणा की तो ऐसा लगता है कि इससे पाकिस्तान परेशान है। अब वे हुर्रियत नेताओं पर कुछ करने और अशांति फैलाने का दबाव बना रहा है। यानी स्पष्ट है कि पाकिस्तान अब भारत के कड़े रुख से बेचैन है और वह बॉर्डर पर शांति दिखाकर कश्मीर में अशांति फैलाने की योजना पर जुटा हुआ है। हालांकि अब इस योजना को भारत सरकार ने न सिर्फ एक्सपोज किया है बल्कि उसे नाकामयाब भी कर दिया है।